85% वो लोग हैं, यानी लिटरेसी रेशो क्या 85%, ठीक है, वो लोग हैं जिनको सिर्फ उर्दू में अपना नाम लिखना आता है। हमने उनको लिटरेट काउंट किया हुआ है, माशाल्लाह। हमने उनको तालीमी याफ्ता काउंट किया हुआ है। तो पहले तो हमें ये देखना है भाई कि हम पिछले 75 सालों में एजुकेशन पे हमने क्या पॉलिसीज बनाई। उसके यहाँ ऑक्सफोर्ड और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तब हमारे यहाँ जो है ना, पता क्या हो रहा था ज़माने में, हमारे यहाँ जो है ना सर, शाहजहाँ साहब मोहब्बत में ताजमहल बना दिया। और हमें इस बात तो बड़ा फख्र है कि जी ताजमहल बना दिया शाहजहाँ साहब ने। सर जुल्म अजीम किया इस कौम के साथ। आपके पास पैसा था, आप शऊर पे लगाते, आप स्किल्स पे लगाते, आप सिस्टम्स पे लगाते। आपने इब्नुल हैतम पैदा क्यों नहीं किए दोबारा? आपने अल बैरूनी क्यों नहीं पैदा किया? मुफस्सिल इब्ने उमर क्यों नहीं पैदा किया आपने दोबारा, कि जो बच्चे को गाइड कर सके? काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं। आपका अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपका कोई ऐसी चीज है कि आपको बेनिफिट मिल सके कि अगर आप अपनी एक्सपेंस बेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी सेमेस्टर फीस बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई है देने वाला? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद रज़ा अपने हमनवा होस्ट के साथ अपने इस चैनल अज़म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने टॉपिक सोसाइटी एंड इट इश्यूज़ के तसलसल की इस तीसरी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इश्यूज़। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम तीनों को होस्ट उस पर रोशनी डालें। हाँ, अली भाई, जैन और आगा साहब, इनसे हम मुखातिब होंगे और इनसे उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज़ को उभारें और उनके सॉल्यूशंस की बात करें जो कि नज़रअंदाज रहे हमेशा से। तो आगाज़ चाहूँगा कि मैं आगा भाई करें। तो आगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। एजुकेशन हमारी तीसरी ये नशिस्त है, और लॉ इन्फोर्समेंट रहा, फिर उसके बाद हमारा हेल्थ रहा, और अब हम एजुकेशन पे करने बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्राइटेरिया है कि किसी भी किस्म की कोई बैलेंस एजुकेशन हमारे मुल्क में नहीं दी जाती। अमीर का बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, गरीब का बच्चा एजुकेशन हासिल ही नहीं करता। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहें तो वो ढूंढ रहा होता है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊँ। तालीम का कोई यकसा निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है हमारे पास कि हम अपने बच्चे को किधर लेके जाएं। कोई हमें बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन कौन सी जगह पे किस किस किस्म की एजुकेशन दी जा रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक किंडरगार्टन ले लें, तो वही किंडरगार्टन जो है एक बड़ा स्कूल जो है लाख सवा लाख रुपए ले रहा है। उसी किंडरगार्टन के एक दरमियाना स्कूल जो है, सेम सिलेबस, सेम चीज़ें, सेम पैटर्न जो राइज है, उसके वो 60,000 रुपये ले रहा है, कोई 20,000 रुपये ले रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है लाख वाले से, या कोई पूछने वाला नहीं है 20,000 वाले से कि तुम 20,000 इतने कम क्यों ले रहे हो, या तुम लाख रुपए क्यों इतने ज़्यादा ले रहे हो। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँगा कि अली भाई इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। कुछ सवालात हैं अली भाई मेरे। मिसाल के तौर पे हम एजुकेशनल लेवल जो आवाम में हमने देखा है कि अगर वो अपनी औलाद के लिए चाहती है कि अच्छी एजुकेशन दे तो वो किसी कैम्ब्रिज या अमेरिकन या ऑक्सफोर्ड निज़ाम के स्कूल में जाना पसंद करती है, डालना पसंद करती है। ठीक है, अच्छा, ये सब तो अपनी जगह के निज़ाम, किस निज़ाम में पढ़ाना है। हमने हमारे यहाँ जो एजुकेशनल लॉज हैं या एक पैटर्न है जो डिज़ाइन किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत सारे फ्लॉ देखने में आते हैं, जिसके ऊपर एक निशानदेही आगा भाई ने की कि हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिस तरह अगर हम मिसाल लें वेस्टर्न ममालिक की, चलो वहाँ तो एक ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, हर किसी को एक जैसा लेवल है।
अगर हम अपने जैसे ममालिक की किसी की बात करें, वैसे तो वो भी अब हमसे आगे, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ सालों पहले एक निज़ाम राइज किया गया कि हर बड़े स्कूल में एक कोटा रखा गया स्लम एरियाज़ के बच्चों के लिए, कि इतने बच्चे आपने लेने हैं उस एरिया के ना, आपके उस बिल्कुल ऐसे स्कूल ही। के अहाते में जितने स्लम एरियाज आ रहे हैं तो उनके बच्चे आपने लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, देयर Merit। ठीक है, मेरिट पे। तो क्या हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा निज़ाम आए, कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई एक फ़ी क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए, कोई एक निज़ाम तालीम डिसाइड होना चाहिए, एक कोर्स डिसाइड होना चाहिए कि जी आपने ये पढ़ाना है और ये नहीं पढ़ाना, और इतने इस बैरियर के बाहर जाके आप फीस नहीं चार्ज कर सकते? बहुत बुनियादी सवाल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। इससे पहले कि मैं इस बात की तरफ अपनी राय कायम करूं, ज़ाहिर है मैं कोई माहिर तो नहीं हूं कि मैं कोई माहिराना राय दूंगा, लेकिन मैं एक सिनेरियो डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँगा। वो ये कि भाई हम एजुकेशन, तालीम, शऊर, हमारा लिटरेसी रेशो दुनिया में क्या है, कहाँ स्टैंड करता है। ये हमारा आलम है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेशो में जो पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है 37% या 45% हमारा लिटरेसी रेशो है, तो उसमें 85% वो लोग हैं, यानी लिटरेसी रेशो क्या 85%, ठीक है, वो लोग हैं जिनको सिर्फ उर्दू में अपना नाम लिखना आता है। हमने उनको लिटरेट काउंट किया हुआ है, माशाल्लाह। हमने उनको तालीमी याफ्ता काउंट किया हुआ है। तो पहले तो हमें ये देखना है भाई कि हम पिछले 75 सालों में एजुकेशन पे हमने क्या पॉलिसीज़ बनाई, क्या वो पॉलिसीज़ बनाई और क्या उन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन किया। आपको मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात ये है, और आप लोगों का दिल फ़ख्र से बहुत, आपका दिल बड़ा हो जाएगा और आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा कि इस्लामी ममालिक की तादाद 54, 55, 56 जो भी है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, सपोज कर लेते हैं अब 50 जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनकी मिला के कंबाइन, यानी 56 कंट्रीज में जितनी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में इन 56 ममालिक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। कितने फ़ख्र की बात है हमारे लिए, कितने कमाल की बात है। यानी कि जब वहाँ पर अंग्रेज़, जिसका ताल्लुक ऐसे मज़हब से था जो कि सलामती का दीन नहीं है, उसके यहाँ ऑक्सफोर्ड और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी जब बन रही थी, तब हमारे यहाँ जो है ना, पता क्या हो रहा था उस ज़माने में, हमारे यहाँ जो है ना सर, शाहजहाँ साहब मोहब्बत में ताजमहल बना रहे, और हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि जी ताजमहल बना दिया शाहजहाँ साहब ने। सर जुल्म अजीम किया इस कौम के साथ। आपके पास पैसा था, आप शऊर पे लगाते, आप स्किल्स पे लगाते, आप सिस्टम्स पे लगाते। आपने इब्नुल हैतम पैदा क्यों नहीं किए दोबारा, आपने अल बैरूनी क्यों नहीं पैदा किया, मुफस्सिल इब्न उमर क्यों नहीं पैदा किया आपने दोबारा। आपने हमेशा जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को ले लीजिए, ये क्यों नहीं पैदा किया आपने। आप चारपाई बनाने के बाद आपने कुछ नहीं पैदा किया। 1400 साल में आप सिर्फ ये मुल्क बना सकें। तो कहने का मकसद ये कि ये मसले आपने तालीम जिसके लिए दीन आया था ना, उसको सबसे पीछे कर दी। अब आते हैं अपने पाकिस्तान की बात ले लेते हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम को सर हम इसलिए फॉलो करते हैं माजरत के साथ, ताकि हमारा बच्चा मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल ले, और जब वो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल लेगा और अंग्रेजी समझ लेगा, तो उसको हमारी सोसाइटी एजुकेटेड पर्सनल की हैसियत से लेगी, जबकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है। ठीक है। तीसरा मसला, आपका अपना मयार 75 साल पुराना बोसीदा निज़ाम है। आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में आज तक अपने मुल्क के रकबे को वही लिखा हुआ है जो कि आप खुद, आपकी अपने डॉक्यूमेंट्स में वो रकबा नहीं है। आप मुताला पाकिस्तान में यही चीज़ें पढ़ा जा रहे हैं कि जी ये रिवर इंडस है। आप मुताला पाकिस्तान में ये बताइए कि पाकिस्तान में कितने डैम्स हैं और आखिरी डैम कब बना था, उसके बाद हमने क्यों नहीं डैम्स बनाए। आप ये बताएं ना, आप ये तो बता ही नहीं रहे। आप तो वही घिसी पिटी बातें बता रहे हैं। मुताला पाकिस्तान में हम ये बताएं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसका क्या हशर हुआ है अभी रिसेंट, मतलब कुछ बहुत सी सालों चीजें में ना अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा, ये मुताला पाकिस्तान से रिलेटेड सिर्फ बात है ना। जनरल नॉलेज में आप आ जाएं या कंप्यूटर स्टडीज में आप आ जाएं,
वो जी वही पढ़ा रहा है कंप्यूटर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन. एग्जैक्टली. What are the output devices? What are the input devices? This is called software. This is called hardware. बस. दुनिया मैं AI पे पहुंच गई है. जो अभी हम ध्रुव राठी की वो देख रहे थे. अच्छा, इस्लामियात में चले गए हम. तो हम इस्लामियात में ये बता रहे हैं कि सुलह हुदैबिया हुई थी. हम इस्लामियात में ये बता रहे हैं कि हिजरत हुई थी. भाई ये बातें माँ बाप के बताने की हैं. इस्लामियात को तो आपने कुरान से वो बातें बताएं आप जिसमें परवरदिगार आलम ने दिमाग को बुलंदियों पे ले जाने की बात की है, इंसान की फिक्र को ऊंचा करने की बात की है. आप वो बच्चों को पढ़ाएं ना. बेसिकली हम वो फिक्र दें अच्छा, बच्चों ये को. इस्लामियत में माजरत के साथ मैं 9 मैट्रिक में एजुकेशन की बात कर रहा हूँ. एजुकेशन आपकी मतलब मैं मास्टर लेवल तक को मिला रहा हूँ इसमें. मतलब ये कहने का मकसद मेरा ये है कि ठीक है पहली दूसरी जमात का करिकुलम में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर आप जब 9 मैट्रिक या आप आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे जाते हैं तब आपको इस्लामियात के लिए आपका क्या मयार है? कोई मयार नहीं है. कोई मैं नहीं. ठीक है. अच्छा, सोशल स्टडीज को ले लीजिए, साइंसेस को ले लीजिए, जनरल नॉलेज को ले लीजिए. आप मॉडर्न एरा पे बात ही नहीं कर रहे हैं. आपको पता ही कुछ नहीं है गैजेट्स क्या हो गई हैं. आप वही घिसा पिटा निज़ाम, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों पर छपी हुई किताब हमारे मुसल्लत कर दी गई हमारी जानों पर. तो उससे बेहतर है कि हम कैमरे सिस्टम में चले जाएं. कम से कम 3 साल के बाद वहाँ किताबें तो तब्दील हो जाती हैं, अंदर मौजूद टेक्स्ट तो तब्दील हो जाता है. मतलब आप बताइए कि इंग्लिश लिटरेचर में मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, हमने शेक्सपियर को पढ़ा, शेक्सपियर के नॉवेल पढ़े हमने. आप उर्दू नॉवेल निगारों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो ये तमाम चीज़ों को जो है ना हमें फोकस करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा. अब हमारे साथ मौजूद है जैन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है. मैं तो खैर 2015 में पास आउट हूँ ना, तो अब तकरीबन 9 साल हो गए. अब जैन बताएगा कि भाई क्या चीज़ें ये पढ़ रहे हैं और इनकी Exactly. क्या ये चाहते हैं. क्योंकि 10 साल में बहुत बहुत सी चीज़ें- इनोवेशंस आएंगी दुनिया में. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर जी मैं अभी यूनिवर्सिटी को फेस कर रहा हूँ और आलम यह है कि डर ही लगा रहता है कि क्या मैं ये जो चीज़ कर बड़ा रहा हूँ मजेदार जुमला है कि फेस कर रहा हूँ. फेस कर रहा हाँ. हूँ. डर ही लगा अगर रहता enjoy नहीं कर है, रहा, हाँ. फेस फेस कर रहा हूँ. तो डर ही लगा रहता है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है नहीं है, और जो कर चुके हैं उनके क्या हालात हैं. और कंटिन्यूस हमारे टीचर्स भी और जो स्टूडेंट्स है जब भी देखा है नेगेटिव बात करते हुए देखा है कि तुम पढ़ के क्या करोगे, डिग्री तुम्हें क्या लेकर जाएगी, डिग्री कर लोगे कितना कमा लोगे. ठीक है, तो हम इनसिक्योरिटी में ही तकरीबन ये डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं. और टू बी ऑनेस्ट जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ तो मुझे ऐसा कोई फ्यूचर दिखता नहीं जो कि मैं डिग्री के बेस पर करूँ. ठीक है, अगर देखा जाए इस मुल्क में हमारा परस्पेशन जो बन गया है या कुछ भी करो नज़रिया जो बन गया है, लेकिन अगर मैं एज अ पाकिस्तानी और इस मुल्क में एक दफ़ा करूँ कि मैं डिग्री से पास आउट होता हूँ और मैं जाता हूँ तो क्या चीज़ मैं अचीव करूँगा. एज अ फ्रेश ही मैं 20,000 25,000 में नौकरी करूँगा. बेसिकली बात ये है कि कुछ पॉइंट्स मैं मज़ीद यहाँ पे रेस करना चाहूँगा. बेसिकली जो पॉइंट आपकी बात से मुझे रेज होता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि हमें डिग्री तो मिल जाती है, स्किल्स नहीं मिलती. राइट. एग्जैक्टली. बिल्कुल ऐसा. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं अपने जब मैंने मैट्रिक क्लियर किया था या जब मैं मैट्रिक में गया था और तब से लेके आज तक मैं एक चीज़ देखता हुआ आ रहा हूँ जो हमारे यहाँ भी नज़रियाती तौर पर लोगों की सोच में जो कमी है वो मैं ये देखता हूँ कि जो मशवरा मुझे दिया गया था ना जब मैं इंटर में गया था कि जी कॉमर्स ले लो, बीकॉम कर लो और हाँ उसके बाद जो है ना स्कोप बहुत आ गया. ठीक है. अच्छा, उस वक्त भी किसी ने ये बात नहीं की थी, हालांकि उस वक्त रेवोल्यूशनरी पीरियड स्टार्ट हो रहा था. ठीक है, 2007-2008 में रेवोल्यूशनरी पीरियड स्टार्ट हो रहा था. आईटी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी. आज आईटी अपनी एक पीक पर है और इससे ऊपर जा रही है, लेकिन आज भी बच्चों को वही एडवाइस दी जाती है क्योंकि उनको एडवाइस देने वाले हम हैं. हमें जो हमें दी गई थी वो हमने विरसा समझ के आगे बढ़ा दिया. देखिए भाई मसला ये है ना, देखो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सारी वेज में हो रहा है. ड्रामे देखे जा रहे हैं घर पे. एक बच्चे को समझाने वाले कौन है? उसके दोस्त यार हैं जो कि बैंक में मौजूद हैं, जो कि पढ़ के जिनको मशवरा मिल रहा है कि वो बैंक में जाएं. माँ बाप समझाने वाले हैं
असातिज़ा समझाने वाले हैं, माँ बाप भी मशवरा ये दे रहे हैं अपना सिक्योरिटी करो, असातिज़ा भी मशवरा ये दे रहे हैं कि आपने ये जल्दी जल्दी करना है। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा था आगे भाई। हम लोग जाते हैं हमारे यहाँ नॉलेज को एज आ पैसा कमाने के लिए, बेशक है कि बंदा अपनी लाइफ अच्छी करे, एजुकेशन हासिल करे, लेकिन मसला हमारा ये है कि उस नॉलेज को आगे पास ऑन करना, उस नॉलेज से कुछ सीखना मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद हो गया पैसा कमाना। एग्जैक्टली अली भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखें एग्जैक्टली मैं यही बात करना चाह रहा था कि नॉलेज जो है ना वो हमें, अब जैसे मुझे नॉलेज आई जब मैं बीबीए में मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने तब जाके ये पता चला मुझे कि जी मैनेजमेंट नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, वो भी कोई चीज़ है दुनिया में ना, कुछ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अभी मैं कुछ दिनों पहले अकाउंट्स की इंटर की बुक, बीकॉम की अकाउंट्स की बुक देख रहा था, तो वहाँ पर मैंने जब एंट्रीज देखी तो जनरल लेजर के बाद एक और लेजर बनता है जिसको एक तो जनरल होता है, एक होता है जनरल लेजर जिसको टी अकाउंट कहते हैं। अब टी अकाउंट के उसमें उन्होंने 3 तरीके बताए हुए कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म है और टी फॉर्म है और एक और फॉर्म है। अच्छा, बात ये है कि तीनों का आउटपुट एक है, तीनों का फ्रेमवर्क एक है। फ़र्क क्या है, एक को टी बना के डाल देना है आपने, एक को बॉक्सेस बना के डाल देना है, एक को और कंसाइज बॉक्स बना के। आप इस उलझनों में क्यों पढ़ा डाल लो बच्चे को? मेरा ये सवाल, मुझे वो उस वक्त ये सवाल आया कि जब आपके पास आउटपुट एक आना है, आप इस उलझन में क्यों डाल लें किसी बच्चे को? दूसरी चीज़ कि देखें उन चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ क्यों नहीं काम हो रहा। अब जैसे मैनेजमेंट की बेसिक्स हमारे यहाँ बीकॉम में क्यों नहीं है? देखिए बीकॉम ग्रेजुएशन करके एक बच्चा निकलता है, वो एक बिजनेस में अगर जा रहा है ना, तो उसने एक बिजनेस को सपोर्ट देनी है अगर वो जॉब भी कर रहा है। सर सबसे पहली तो मेन चीज़ जो है ये आप यूनिवर्सिटी में आपको कैसे पता चला कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं क्या करूं? कोई आपको ऐसा कोई हेल्पफुल इदारा है हमारे मुल्क में मौजूद कि जो बच्चे को गाइड कर सके? काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं। आपका अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपका कोई ऐसी चीज़ है कि आपको बेनिफिट मिल सके कि अगर आप अपनी एक्सपेंस बेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी सेमेस्टर फीस बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई है देने वाला? आप जाओगे किसी चैरिटी फंड में, किसी के पास जाओगे, तरले करोगे किसी इदारे में, आप उनको जाके बोलोगे अल्लाह का वास्ता है मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, काबिल बच्चा हूँ, मुझे पैसे दे दो। आपको कोई सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना हुआ। आपके पहले कंसल्टेंसी की अगर बात करें तो पहले कंसल्टेंसी कोई नहीं है, ठीक है। जब आप एक बच्चा मैट्रिक कर रहा है ना, तो जिस स्कूल से उसने मैट्रिक किया है उसके जो प्रिंसिपल है ना, उनके पास भेजा जाता है कि जाओ। मैं गया हूँ अपने प्रिंसिपल के पास, पता नहीं है कौन देख रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल के पास गया हूँ, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा, मुझे आईटी में इंटरेस्ट है, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। बेटा नहीं, आप ये नहीं करोगे, कॉमर्स में जाओ और साथ आप डिप्लोमा करो, आर्ट डिप्लोमा, आप कॉमर्स साथ करो, में साथ डिप्लोमा डिप्लोमा करो। देखिए मिडिल ईस्ट बहुत बुला रहा जब है। शुरू में जैन ने एक बात कही थी, उससे पहले हमारे पास क्या ग्राउंड है। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि जी तालीम का कोई ताल्लुक कमाई से नहीं है। पहली बात तो यह हटा दें। तो ये पहला जो टैबू है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। सर ये माइंडसेट सेट हुआ है ना। माइंडसेट क्यों सेट हुआ है यार? मिसाल के आपके माँ बाप बोल रहे हैं बच्चे की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है। बेटा बैंक में जब बंदा नौकरी करता है, हमें भी ये बोला गया कि बैंक में अगर आप नौकरी करते हो तो बैंक में जब आप रिटायर होते हो बैंक्स की नौकरी से, तो आपके पास सेविंग्स भी होती है, आपके पास अपना घर भी होता है और आपके पास अपनी गाड़ी भी होती है। हमारी ये 3 चीज़ बुनियादी बैंक में नौकरी हासिल करने का क्राइटेरिया बताइए मुझे कि वो MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस अब सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी जो हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक कैश पे बैठा हुआ लड़का या लड़की, उसके लिए क्या उसको क्वालिफिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है?
उसकी BCom किया तालीम हुआ आपने? नहीं, तो बीकॉम भी वो किताबों में किया हुआ ना यार, उसकी वो बीकॉम की इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर पे थोड़ी है, एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया गया है उसको, उस सॉफ्टवेयर पे उसने पैसे जो दिए उसको इनपुट करना है उस अकाउंट में। वही तो और- बता दिए, लाइन दी हुई है ना, आपने इस लाइन पे चलना है। आप पैदा होने से लेकर आपके माँ बाप भी आपको लाइन बता रहे हैं, हम शऊर भी लाइन बता रहे हैं। एग्जैक्टली हम यही देखिए- बात करने बैठे हैं यहाँ पे। सर जी, शऊर और शोर में ना एन का फर्क है ना, और एन है वो इल्म का, याद रखिएगा मेरी बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और जो आपने बात की, मैं यहाँ पर हजरत अली का कॉल कोट करूंगा कि परवरदिगार से ना अच्छा नसीब मांगो, अच्छा इल्म नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से इल्म वालों को, बहुत से नसीब वालों के काम करते हुए देखा। काम करते हुए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अरबपति हूं, मैं अपने नीचे सीए क्वालिफाइड आदमी, पीएचडी क्वालिफाइड आदमी को हायर करता हूं, ठीक है। एक फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री का मालिक जो होता है ना, वो बहुत से वक्त क्या पढ़ा लिखा होता होगा, बहुत से वक्त क्या पढ़ा लिखा होता होगा। अगर बाप दादा का बिजनेस चला रहा है वो, तो वो उसने कुछ भी किया, वो बाप दादा के जमाने का उसने नीचे अपने रिसर्च फार्म डीज को हायर किया हुआ होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उसको यही पता होता है 1+1=2, ठीक है। बस। तो आप ये बताइए कि उसका तालीम से क्या ताल्लुक, कमाई का तालीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले तो ये टैबू तोड़े आप। दूसरी बात ये कि निज़ाम तालीम पे अगर हम बात करें तो निज़ाम तालीम हमारा, पहली बात तो ये मॉडर्न एरा के मुताबिक हो। मॉडर्न एरा से मुराद हर 3 साल में करिकुलम को रिवाइव करना चाहिए गवर्नमेंट को। करिकुलम के अलावा जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं, जो हमारे पास स्कूल्स की, बेसिक कॉलेजेस की, बेसिक यूनिवर्सिटीज की कमी है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, आज तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है वहां पर। यार आप कहाँ जाके रहोगे, किधर जाके रहोगे आप यार? एग्जैक्टली देखें, आज की दुनिया जहाँ तक हम देखते हैं तो वो स्किल सेट के ऊपर चल रही है, स्किल्स के ऊपर आ चुकी है दुनिया, ठीक है। आज अगर आप जाकर के लिंक्डइन पे या किसी भी कंपनी की जॉब को जाके सर्च करेंगे ना, तो उन्होंने एक लाइन डाली हुई होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर्स, और उसके नीचे 15 स्किल्स मांगी हुई होती है उन्होंने। उन स्किल्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। वो स्किल्स हमारे यहाँ ना, तो देखें हमारी ये जो काउंसलिंग होती है ना, बच्चा जब स्कूल से निकलता है, कॉलेज में जाता है, और कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसको करियर काउंसलिंग दी जाती है, उसको स्किल्स या एजुकेशनल काउंसलिंग नहीं दी जाती। आप उसको करियर काउंसलिंग में यही सिखा रहे होते हैं, कनाडा में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यूएसए में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है। आप उसको ये क्यों नहीं बता रहे कि आने वाले 10 साल बाद दुनिया अगर आज एआई पर है, तो आने वाले 10 साल के बाद आईए पे चली जाएगी, मिसाल के तौर पर। तो आप आईए की तरफ आओ, आपके पास ये रिसर्च टीम, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होनी चाहिए ना। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मसला क्या है। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक टैबू है जहनों में कि बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं, हम स्कूल में भी अच्छे स्कूल में इसलिए डालते हैं कि वो अच्छे स्कूल में इस काबिल हो जाएगा कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलेगा तो उसको आगे अच्छा काम आएगा, अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में जाएगा। अच्छा, मैट्रिक के में अच्छे नंबर ले आओ, इंटर तुम्हारा जो है वो अच्छे कॉलेज से हो जाए, ठीक है। इंटर अच्छे कॉलेज से कर लो, अच्छे नंबरों से कर लो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। वो तो बात देखिए, ठीक है। मैं बात जो एक कर रहा सेकंड। हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ जी, बेटा, जी, एक जी, मिनट, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि भाई देखें, हमें पहले तो अपने एजुकेशनल सिस्टम को देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि हम पहले स्कूल कॉलेजेस, जो घोस्ट स्कूल कॉलेजेस हैं वो ठीक करें। मुझे मयार बताए ना सर, मयार तो ये है ही नहीं ना, कोई उस्ताद का मयार बताएं आप। सरकार उस्ताद का मयार का मयार ठीक है। सर, उस्ताद का आप मयार प्राइवेट ये है स्कूल में, हमारे यहाँ। आप जाओ प्राइवेट स्कूलों में, आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात कर रहे हो, आप पास आउट होने के बाद की बात कर रहे हो, आप पहले बेसिक लेवल पे तो आओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मॉन्टेसरी, जो आपके किंडरगार्टन किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, प्री नर्सरी है, क्या लेवल है, कुछ भी लेवल है लेवल। क्या लेवल है प्राइवेट में, प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में तो ये चीज ही कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट मेरा समझ, बात को समझे। गवर्नमेंट स्कूल में प्री नर्सरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर जी, है ही नहीं। सर होना जी, चाहिए। सर जी देखें, मेरी बात सुनिए ना। डॉक्टर जो होता है ना, एक होता है जनरल फिजिशियन, एक होता है हड्डी का डॉक्टर, एक होता है आँख का डॉक्टर, एक होता है नाक का डॉक्टर। किंडरगार्टन में पढ़ाने वाली टीचर या मिस्टर जो भी है, मेल या फीमेल, वो किंडरगार्टन की स्पेशलिटी रखता है। इसका क्या कोर्स है बता दें आप, सिवाय इसके कि इसने Montessori MSc किया हुआ है, का
इसने MBA किया हुआ है, मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स होता है, मॉन्टेसरी डायरेक्टर का कोर्स होता है, वो करिकुलम डेवलप किसने किया है और कितने लोग फॉलो करते हैं उसको। मैं पहली दफा आपके नाम सुन रहा हूँ, मेरा खुद का बच्चा जाता है स्कूल में भाई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक ऐसी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर 2 लाख स्कूल होंगे तो 2 लाख स्कूलों में मॉन्टेसरी में पढ़ाने वाला टीचर ने ये कोर्स किया होगा? नहीं। तो आप फिर किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम नहीं बना हुआ ना सर। अगर 1 लाख रुपए की एजुकेशन देने वाला, उसके बाद भी सिस्टम नहीं है। वही एजुकेशन जो है 26,000 में मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख वाला कर रहा हो और 26,000। आप मुझे ये बताएं कि बच्चे का लंच आज वो बर्गर लेकर आएगा और मंडे को ट्यूसडे को वो सैंडविच लेकर आएगा और वेडनेसडे को जो है ना वो नगेट्स लेकर आएगा और थर्सडे को वो फ्लावर डे मनाएगा, तो रोज डे मनाएगा। इससे क्या ताल्लुक है एजुकेशन का? यही तो बात है। आप सिर्फ और सिर्फ शशकेबाजियों में लगाए हुए इस कौम को, देखें, कौम को सिर्फ शशकेबाजियों में लगाए हुए। जहाँ तक मुझे समझ आता है मॉन्टेसरी लेवल जो स्कूल्स में जो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, मैं बाकी स्कूल्स की तो बात नहीं करूँगा, जहाँ मेरा भांजा जाता है मैं उसकी बात करूँगा, लेकिन मैंने उसमें ये चेंजेस देखी हैं अब कि दूसरे बच्चों के मुकाबले में उसका स्क्रीन टाइम नहीं है। वो स्कूल से आने के बाद भी अपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ में होता है। मिसाल के तौर पे वो या तो फुटबॉल खेलेगा, या वो क्रिकेट खेलेगा, या वो गार्डनिंग करेगा, या वो उसने परिंदे पाल लिए। ये उसने अपनी एक्टिविटीज। नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको इसमें। स्क्रीन टाइम बिल्कुल है हर उन बच्चों का जो इस तरीके की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और ये ख़ास तबका दिला सकता है, हर कोई नहीं दिला सकता, अफोर्डेबल ही नहीं है। गरीब अपने बच्चे को खिलाएगा या प्री नर्सरी में भेजेगा? स्क्रीन टाइम बच्चों को स्कूल में दिखाया जा रहा है। नहीं, हाँ, उसको भी दिखाया जा रहा है। माओ ने बर्बाद कर दिया बच्चों को अपनी जान छुड़ाने के लिए। घर वालों ने, भाई, मैं हम पकड़ा देते बच्चों के हाथ में मोबाइल। ये तो आपको, ये आप गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर सकते, आपको घर में। देखिए, मैं गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर रहा इस बारे में। इसको भी स्कूल में मूवीज दिखाई जाती हैं, बिल्कुल एक डेडिकेटेड एरिया है वहाँ पर, वीक में एक बार उनको ले जाया जाता है, लेकिन वो वीडियोस भी जो होती है ना वो एजुकेशनल है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है दिखाने का? रजा, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को ले जाके एडमिशन दिलाना चाहूँ किसी स्कूल में, तो मैं किस वजह से 70,000 रुपए पे करूँ? सर, किसी वजह से नहीं पढ़ना चाहिए आपको। ये 70,000 रुपए कोई जस्टिफाइड अमाउंट ही नहीं है। मैं क्यों रोज डे के पैसे दूं? नहीं होने चाहिए। आप उन बच्चों का असर देखा है जो 1 क्लास के 2 क्लास के बच्चे बैग लाद के निकल रहे होते हैं, उनका पूरा बॉडी गेस्चर खराब हो रहा है। कोई पेरेंट्स हैं पूछने वाले स्कूल वालों से जाके कि यार आप मेरे बच्चे पे बदल डाला हुआ, गधा है मेरा बच्चा, बोलेंगे जाओ दूसरे स्कूल में करा लो। ये वही पॉइंट है। आप कैसे रोकेंगे? क्यों नहीं रोक सकते यार? कौन रोकेगा? इदारा रोकेगा। कौन सा इदारा है? हुकूमत। उसी पे तो बात करनी अली है कि भाई मैं एक बात करना चाहूंगा। देखें, ये वही पॉइंट है जिसपे हमने पहले पॉइंट हमने रेस किए थे, जो 3 पॉइंट मैंने रेस किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज से, फिर वही बात करूंगा मैं, आज से 1400 साल पीछे अगर हम जाएं, इस्लामी मुआशरा देखें अगर हम, तो हमारे यहाँ, मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो इस्लामी मुआशरा हमारा इस तरह से था कि ग्रुप्स थे। ग्रुप से मुराद मैं ये कहूँगा कि कबीले हुआ करते थे। जिस तरह कुरैशी कबीला था, उमवी था, या दूसरे कबीले थे, तो हर कबीलों का एक सरदार हुआ करता था जो कि उस कबीले को रिप्रेजेंट करता था, और अगर कोई मुश्किलात दरपेश होती थी तो उन कबीलों के सरदार जाकर के हुकूमती वक्फ से मिला करते थे। ऐसे ही था, बिल्कुल था। आज मैं ये समझता हूँ कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ना गोरों की, उसने हमारे इस निज़ाम को तोड़ के शायद इस वजह से हमारे यहाँ कुछ कमियाँ हैं। देखें, क्योंकि आज अगर 10,000 लोग निकलते हैं ना रोड पे, तो उनकी गिनती करवा दी जाती है कि जी ये ठीक है, इनको मुंतशिर कर दिया। लेकिन अगर उन 10,000 लोगों का एक नुमाइंदा निकलेगा और इस तरह से 5 नुमाइंदे अगर निकलते हैं, तो 50,000 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर, नुमाइंदे तो सब है ना हमारे, मसला तो हमारे माशरे का यही है सबसे तो बड़ा। मैं ये समझता हूँ क्या ये बेटर नहीं होता? समझ रहे हैं बेटा, आप हर एरा में कहाँ दे रहे हो? हर एरा की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। हर एरा का रूल आप कंप्लाई नहीं कर सकते हर एरा के ऊपर। हर किसी की डायमेंशन डिफरेंट होती हैं। कबाइल का दौर अभी भी हमारे पख्तूनख्वा के रीजन्स में अभी भी मौजूद है,
और वहाँ पर जहालत माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसका ताल्लुक कतई तौर पे सिस्टम से नहीं है। देखें, हमारी जो इस वक्त बहस चल रही है वो ये चल रही है कि हम तालीमी निज़ाम के फ्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ बेसिक तालीम क्यों हासिल की जाती है, यही नहीं बात पता। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन को किस मायार पे रखा है। जो मैंने शुरू में बात की थी कि 56 इस्लामी ममालिक के अंदर मिला के 3 यूनिवर्सिटीज इतनी खाली अकेले हिंदुस्तान में है। तो ये मायार बताता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या सेट है, क्या थी, ठीक है। तो जब आप तालीम को, इल्म को पीछे कर देंगे तो लफ्ज़ तालीम में से भी अगर ऐन लाम ये निकाल दो तो वो तुम रह जाते हो खाली, ठीक है ना। तो बात ये है कि भैया आप खुद हो, सिर्फ ज़ात रह गई है आपकी। आगे मैं इससे बात करना चाहूँगा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाई आज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको रोना आ जाएगा। मैं क्या बताऊँ आप लोगों के, आप लोगों की थोड़ी सी इस पर रिसर्च करें। जो बजट एलोकेट होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता है उसमें प्राइमरी के बच्चों के लिए दूध भी शामिल है। माशाल्लाह सर, कुरान पे हाथ रख के कोई ओहदेदार बता सकता है कि उन बच्चों को दूध मिलता है? वो फटे हुए जूते पहन के स्कूलों में बैठे होते हैं, वो इतने गरीब बच्चे होते हैं। अल्लाह अकबर। आप, और रही बात स्क्रीन टाइम की, देखें आप शायद वाकिफ नहीं है मॉडर्न एरा से। आप अगर अभी भी यूट्यूब पर जाके आप देखें यूके यूएसए में किंडरगार्टन की स्टडीज़ कैसी हो रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो स्टडी का मैथडोलॉजी कहाँ ले गए। वो क्या कर रहे हैं बच्चों को, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल। वो अब बच्चे आएंगे, मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। गालिबन और बड़ी क्लासेस में भी यूनिफॉर्म का चक्कर नहीं रखा। यूनिफॉर्म का सिस्टम है ही नहीं ना। आप स्कूल आए, स्कूल की बस तक फंडेड बात है गवर्नमेंट है, ठीक है। वो आएगी, बच्चा स्कूल आएगा, स्कूल में तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टैबलेट्स है बच्चों के पास, उसी पे वो कलर कर रहे हैं, उसी पे वो राइम्स सीख रहे हैं, उसी पे वो काम कर रहे हैं। टीचर ने ग्रुप लिया, बाहर ले गए, स्कूल के बाहर ले गई, बर्फ पड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्फ पड़ती है खेलने छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दे, बोले जाओ खेलो। एग्जैक्टली। सर, उनका बच्चा आपके बच्चे से जो कि इतनी मोटी मोटी किताबें लेके जा रहा है, उस बच्चे से आप उसका एजुकेशनल कंपैरिजन करेंगे? आपके पास मसला ये है कि आबादी इतनी है, तो आपके जो सर करता धरता है, आबादी की बात करता नहीं कर धरता रहा, जो है वो ये मैं- कहते हैं कि हम एक एक बच्चे पे फोकस करेंगे। क्या वो एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं? सर वो हमारे यहाँ निज़ाम तालीम को देखे, हर चीज़ की प्रायोरिटी सेट है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा वो हूँ। एक एक बच्चे पे अपने फोकस आगा भाई, करते कोई ये हैं। नहीं कह वो रहा बच्चे कि को आप- देखता है कि कौन सा कलर अगर ये इस्तेमाल कर रहा है, इस कलर से इसका क्या एक बच्चे पे नजरिया कोई नहीं निकलेगा। कह रहा एक बच्चे पे एक टीचर लगा दें। ये जो बात अली भाई ने की है ना, इसी लेवल की एजुकेशन की मैं मिसाल दे रहा हूँ। जो मेरा भांजा ले रहा है, मैं जो एक्टिविटीज उसके अंदर देख रहा हूँ ना, वो इसी किस्म की हैं। तो जो स्कूल यहाँ पे दे रहा होगा ना, उस बच्चे का आपका निखार डिफरेंट है। 25 बच्चों पे एक टीचर है वहाँ पे। सर वहाँ पे हर बंदा नहीं पढ़ा सकता ना। कहाँ पर? सर आपको उन फीस स्कूलों बताऊँ में। ना आपको, तो मैं ये तो कह रहा, नहीं पढ़ाने की बात ही नहीं है 8,000 ना। रुपये। 8,000 रुपये हर किसी के लिए अफोर्डेबल है? जफर सर भाई, 8,000 से नीचे का स्कूल दिखा दें आप। मैं पूछ रहा हूँ। सर यही तो जुल्म है, ये काम गवर्नमेंट को करना है ना। मैंने आपको यही क्या तो कहा? जुर्म की बात है ना कि वही एजुकेशन जो है, सड़ी हुई एजुकेशन जो है, वो 70,000 70,000 को। सर बहरहाल 3 इडियट्स मूवी में जो वो लफ्ज कहता है ना आमिर खान, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गधे manufacture गधे मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यहाँ पर इन्वेंशंस की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मॉडरेशन की कोई Exactly. बात नहीं कर रहा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं कर रहा। आप आज भी वो 1950 के कंप्यूटर्स जिनको खोलने के बाद बच्चा सो के उड़ जाए, तब तक तो वो विंडोज के पेज तक जाता है। सर वो इजाजत आपने नहीं दिए है, हैं। जब तक 9 मैट्रिक में न चले जाए आपको लैब में जाने की आप इजाजत लैब नहीं जा सकते, आपके पास कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सर्वर्स लगे होते हैं दुनिया जान में। हम एक डेटा स्कूल में होता है। एडमिशन के लिए गए, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे चाम चाम चाम, आटा नहीं छालिया आटा गेट पे। बस इसी काम पे लगाया हुआ ना, गुटके मावे और छालिया पे लगाया हुआ कौन? हाँ, बहरहाल देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इसके पास इसको ये बताया गया कि आजकल इस चीज का एरा है। भाई आपको जो पसंद है ना वो करो। ये तो इस एज में आके है ना, जब आप ग्रेजुएशन करो, आप मास्टर्स करो, आप पीएचडी करो, तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है पैशन से। सलमान अहमद जो जुनून के गिटारिस्ट हैं, वो डॉक्टर है,
प्रोफेशन उनका ये है। उनका प्रोफेशन म्यूजिक है, पैशन उनका म्यूजिक है। ठीक है, हमजा अली अब्बासी CSS पास आउट बंदा है मगर उसने एक्टिंग की। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने तालीम को तालीम की हद तक रखा और पैशन को पैशन की हद तक रखा। हमारे यहाँ अलिफ बे पे ते ABCD ही गलत है, बहुत Z तो आसान मिसाल है ना। हाजिम बंगवार जो अभी नौरदाबाद के वो हैं रहे हैं फॉर्मर कमिश्नर, असिस्टेंट वो कमिश्नर, फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो। तो उसमें क्या मसला है? ठीक है ना, अब उनका लोग मजाक बनाते हैं, हालांकि इंतहाई क्वालिफाइड बंदा है वो। बहुत क्वालिफाइड बंदा है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा और कि बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत मैं अच्छी ये तब्दीलियां चाहूंगा भी की कि 2-2 मिनट के हम टाइम लेकर इसको कंक्लूड करें, अपनी अपनी राय दें, गवर्नमेंट से हम अपना मुतालबा रखें, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ भाई, बीइंग अ बाप, इस माशरे का हिस्सा होते हुए। हम माशरे का हिस्सा तो पहली बात तो ये है नहीं। मैं अपनी बात करूं, समझ में नहीं आता कि क्या हिस्सा है क्या हिस्सा नहीं है। क्लास 1 के कोई किसी किस्म का कोई पैटर्न डिज़ाइन नहीं है और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है पैटर्न डिज़ाइन करना किसी भी चीज़ के हवाले से कि गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी ले आए, सिंध बोर्ड या सिंध हुकूमत या फेडरल हुकूमत एक पॉलिसी ले आए कि दिस इज़ एजुकेशन पॉलिसी, एवरीवन शुड फॉलो इट। ये गलत है या ये सही है, ये पॉलिसी है। ठीक है, क्लास 1 के बच्चे को ये नहीं पढ़ाया जाएगा यार। इवन और ऑड के क्वेश्चंस, क्लास 1 के बच्चे का क्या दिमाग है, उसको क्या पता इवन और ऑड क्या होता है। आप सिलेबस तो, आप माँ बाप सिलेबस ही चेक नहीं कर रहे ना, माँ बाप के पास तो फुर्सत नहीं है। उनके पास इतनी फुर्सत है कि अपने बच्चे को एक चीज़ पकड़ा दी है मोबाइल नाम की, वो दो और अपना जान छोड़ो, अपने मोबाइल में लगे रहो। ठीक। खुदारा बच्चों के सिलेबस को देखें। स्कूल वालों को आप पैसे देते हैं, उस स्कूल वालों का आप फीस पे करते हैं, हर चीज़ के चार्जेस आप लोग दे रहे हैं, तो स्कूल वालों से आप लोग सवाल करें कि ये क्या है, मेरे बच्चे को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, कि मेरा बच्चा अगर क्लास 1 में मौजूद है तो उसको ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है। मेरा बच्चा इतना बैग का वजन किया है, किस माँ बाप ने किया है? मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, मुझे कमेंट में बताइए कितने माँ बापों ने अपने बच्चों के बैग का वजन जाके तराजू पे तोल के देखें। ज़रा 3 घंटे उसको लाद के ज़रा वॉक तो करें, लग पता जाएगा। तो मेरा खाली लुब्बे लुबाब कहने का ये है कि खुदारा एक सिस्टम लेके आए जो भी करता डरता है कि जिस अमीर का बच्चा भी और गरीब का बच्चा भी आसानी से पढ़ सके। पैसा तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, ठीक, जितना भी वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी एक छोटी सी बात ऐड करूँगा और दूसरा, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, ख़ास तौर पर स्किल्ड चीज़ें सिखाएं अपने बच्चों को, स्किल्ड एजुकेशन दें। आगे दौर स्किल्ड का है, वो एरा ख़त्म हो चुका है। एक एरा आया था हमारी ज़िंदगियों में कि डिग्री, उसके बाद आया स्किल्ड प्लस डिग्री। अब जो आने वाला दौर है वो स्किल्ड बेस्ड है। आपको अगर स्किल्ड नहीं आता तो आपकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, आगे भाई जैन। अली भाई, बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या समझते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी ये सवाल है कि जिस तरह मैं पास आउट हुआ एज अ प्राइमरी स्टूडेंट स्कूल से, तो वो क्या मेयार था। मैं पढ़ने वालों में 80% ला रहा हूँ। एक जो नालायक है जो कि स्कूल के एग्जामिनेशन में मिड्स में फेल हो रहा है, वो 85 ला रहा है। ठीक है, मैट्रिक उसने भी पास किया, मैंने भी पास किया, मैंने पढ़ के किया, वो बिना पढ़े 85 ला रहा है। और ये तो आप जो बात कर रहे थे, ये तो प्राइवेट सेक्टर में होगी जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी सेक्टर में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ के टीचर तो खुद ही बोलते हैं, बेटा अगर आपने कुछ नहीं हुआ, बच्चा परेशान है, उसको ये पूरा कॉन्फिडेंट है, कल पेपर है, आज रात को भी, कि कल मैं पास हो जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। सही। आप क्या समझते हैं कि क्या सर देखिए, वही बात है, लॉ है, ये सिलेबस है, ये जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा वो भी पास हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है। असातिज़ा भी कर रहे हैं, जो लॉ मेकर है वो भी कर रहे हैं, जहाँ पे सेंटर पढ़ रहा है वो भी कर रहे हैं। हर तरह की चीज़ ब्रीच हो रही है। ठीक, इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। सही। अली भाई। सर जी, मैं ये बहरहाल हर किसी की राय की अपने वैल्यू होती है, एतराफ़, मगर मेरा
तो मामला ही डिफरेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि जी हमें स्क्रैच से शुरू करना चाहिए, हमें बिल्कुल। पूरा निज़ाम पूरा बीपीआर करना पड़ेगा उलटना पड़ेगा। और पूरा निज़ाम उठा के फेंकना पड़ेगा। आप बेहतरीन स्टूडेंट्स बेहतरीन टीचर्स हायर करें, आप उनके आप एजुकेशनल क्राइटेरिया इतने सख्त कर दें। जब आप किसी कंपनी में कोई मैनेजर हायर करते हैं या कोई पोस्ट का बंदा हायर करते हैं, तो उसके लिए आप इतने ज़्यादा 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू, ये स्किल्स भी होनी चाहिए, ये डिग्री भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। तो आप टीचर के लिए भी क्राइटेरिया इतना सख्त कर दें कि प्रोफेशनल टीचर आए पढ़ाने और उनको बेहतरीन तनख्वाहें, बेहतरीन मराद और सराखों पे रखे माशरा टीचर वाला मफाद उठा रहे ठीक है। हैं, तो वो कैसे? तो सर मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ कि हम कैसे ठीक जब उसको वोट पड़ रहा है, वोट डालने वाला देखिए एग्जैक्टली कि मैं वोट डाल दूंगा और तो सियासी भर्तियां होंगी, कौन रोकेगा? हम तो- सियासतदान तो सियासी भर्ती नहीं रोक सकते पाकिस्तान के अंदर। ये सियासी भर्तियां है ना कि जब वो अमेरिकन एक आई जर्नलिस्ट और उसने बहुत मशहूर सोशल मीडिया पे क्लिप है, यूट्यूब पे भी है, कि उसने इंटीरियर में कहीं जाके बोला कि ये लिख के दिखाओ और बच्चों से सवाल किया कि वॉल्केनो क्या होता है, ये बना के दिखाए, ये से क्या कहते हैं। तो एक बेसिक चीज़ बच्चों को नहीं पता। टीचर झूठ बोल रहा है कैमरे के ऊपर और वो जो भी आई हुई थी लेडी जर्नलिस्ट वो हंस रही है उसके ऊपर कि आपने मुझसे बोला मैं इस्लामियत पढ़ाता हूँ, आप तो सोशल स्टडीज पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते, तो आप तो ये 1+1=2 बच्चों को नहीं पता इंटीरियर की ये कंडीशन है। अगर भाई हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम देखें, हम यही कर सकते हैं। जो कंक्लूजन में बात हो रही है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसके हवाले से जो हमें बेहतर लगता है solution। बस। सियासी भर्तियां नहीं करो भाई, अल्लाह का वास्ता है। इसी बात पे आ रहा था ना कि हमें देखें, पहली चीज़ तो ये कि हमें ये जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, निज़ाम तालीम पूरे पाकिस्तान में, उसको बंद करके साइड पर रखना चाहिए। उन असातिज़ा किराम और जो मौजूदा टीचर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को लाएमल बनाए, जब तक उनकी सर्विस है उन लोग कहीं और अकोमोडेट करें, कुछ और काम ले लें। ज़रूरी नहीं है वो टीचर टीचिंग ही करे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें आप। ही कैन राइट, वो अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, वो किसी चीज़ का चेक एंड बैलेंस कर सकता है, तो उनकी आप खिदमत कहीं और ले लें। उनमें अगर बेहतरीन है तो उनको आप भेज देंगे। आप 10 बंदे 20 बंदे आप यूके भेज दीजिए, वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करें फ्रॉम द टो टिल द टॉप। वो देखेंगे किंडरगार्टन से लेके यूनिवर्सिटी तक का क्या मयार है, किस तरीके से होता है। सिंध का लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो सिंध के लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर से मेरा कंसर्न नहीं है ना यार, मेरी बात तो समझो। वो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ कि बुनियाद ही खराब है। जब बुनियाद कैसे ठीक होगी? हल हमारी तरफ से इशू को तो हाईलाइट कर रहे हैं हमें पता है कि सियासी प्रॉब्लम्स है, हमें पता है, लेकिन क्या करना चाहिए? वो ये करना चाहिए कि इनको 10 बंदे पूरे मुल्क में 20 बंदे सिलेक्ट करके भेज दें, पूरा जायजा लेकर आए वो एजुकेशन का, वो यहाँ पर ला के उसको पॉलिसी को रिलीजियसली इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर कानून बनाएं, टीचर्स को हायर करें, स्किल सिखाएं उनको कोर्सेज कराएं और फिर उसी तरीके के बच्चों का उनको मयार दें, उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, बजट एजुकेशन का बढ़ाएं। जब आपका एजुकेशन का बजट बढ़ेगा, आप सही खर्च होगा, ईमानदारी से पैसा खर्च होगा। जो हमारी पहली पॉडकास्ट में बात हुई थी कि लॉ इन्फोर्समेंट, जब आपकी लॉ इम्प्लीमेंटेशन पक्की हो जाएगी, आपका यह करप्शन भी रुक जाएगी। आपको आने वाला ये मास्टर तो गया, देखिए 75 साल पे रो लें आप या 75 साल पे आप हंस लें, अब आने वाले 75 सालों में आपने क्या करना है, तो उसके लिए अगर आप आज ही कर लेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये दुनिया बाकी रही 2000 या 3032 तक या 3033 तक, तो आप उस वक्त का माशरा आप देखेंगे कितना तालीमी याफ्ता होगा। यहाँ से भी साइंटिस्ट निकलेंगे भाई, जब है कम मामला में यहाँ पे रुकता नहीं है ना, नहीं तो अच्छा माइंड ब्रेक। यहाँ पर साइंटिस्ट जो है ना वो ऐसे है जैसे कि आप कोयले की खान में हीरे ढूंढते हैं, आपको साइंटिस्ट ऐसे मिलने चाहिए थोक के हिसाब से। सर मिलने चाहिए, लेकिन वो रुके तो यहाँ पर नहीं वो यहाँ तो वो एक अलग बात है, हर बंदे की मेरी दरखास्त है आपकी दरखास्त से रद्द की जाती है।
मेरी दरख्वास्त नई लीडरशिप से है, बिलावल साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, जितने भी नए लीडरान हैं जो यूथ अफेयर्स देख रहे हैं, खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, बहुत सारे मामला बेहतर होंगे और लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इम्प्लीमेंटेशन को बहाल करें, सबके लिए यकसा कानून रखें। शुरू की तकलीफ है, फिर आने वाले दौर जो है ना, फिर बस ना पूछे। वाह वाह वाह, बस वाह वाह वाह। अब मैं चाहूँगा कि हम इसको कंक्लूड करें और आखिर में मैं बस हमने गवर्नमेंट से तो अपनी अपनी दरख्वास्तें उनके डब्बे में डाल दी हैं, कुछ दरख्वास्तें माँ बाप के डब्बों में डालने की ज़रूरत करूँगा। वो ये है कि खुदारा अपने बच्चों को टाइम दें, उनके एक्टिविटीज़ में नज़र रखें, उनको टाइम इस तरह ना दें कि आप बैठ के ख़ुद मोबाइल देख रहे हैं और उनको मैदान में ले आकर के छोड़ दें। नहीं, उनके साथ इन्वॉल्व हों उनकी एक्टिविटीज़ में, उनको पैसा कमाने के पीछे ना लगाएं, उनकी करियर काउंसलिंग अगर करनी है तो एक्सीलेंस के बेसिस पे करें, स्किल्स की बेसिस पे करें, उसका जहन इस काबिल बनाएं कि वो अपने माशरे को कुछ डिलीवर कर सके। ये ना सिखाएं कि आपको इस माशरे से लेना क्या है, ये सिखाएं कि आपको इस माशरे को देना क्या है। और खुदारा 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 आप उसको गाइड नहीं करें कि उसने क्या करना है, नहीं गाइड तो उसको करें, पूछें कि तुम क्या करना Impose ना चाहते करें, हो। guide करें। इम्पोज गाइड तो करें, सॉरी, बट यस उसको उसके ऊपर इम्पोज ना करें कि आप नहीं बस ये डॉक्टर करना नहीं है। बनना है, जी, इंजीनियर नहीं बनना है। एग्जैक्टली उससे Do पूछेगा। whatever you हाँ, want. do whatever एग्जैक्टली। you want। बस इसके साथ ही आज का हम इस एपिसोड को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आप इसे सराहेंगे और हमारा साथ देंगे। और चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से क्या फ़ायदा होगा जी भाई? कमेंट से ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और आपको किस तरह का काम पसंद आ रहा है। प्लीज़ अपने कमेंट, हमारी बिल्कुल हमारी खराबियाँ, हमारी अच्छाइयाँ हमें आइडेंटिफाई करके बताएं ताकि हम भी अपने अंदर कुछ रिफॉर्म्स ला सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।